जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और आपका एक जानकारी के बता दूं कि आपका जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के आपके 10 में से 7 प्रश्न आपके एमएस वर्ड और एक्सेल के ही पूछे जा रहे हैं। तो आपका सेम पैटर्न है जैसा आपका पिछली वर्ष जो आपका वैकेंसी निकला था, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सेम वैसे ही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं, अलग से वो प्रश्न नहीं बनते। इसमें भी आपका एमएस वर्ड, पिछली भर्ती में एमएस वर्ड एक्सेल ज़्यादा पूछा गया, और वर्तमान में जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी एमएस वर्ड और एक्सेल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आपको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है। और ये मत सोचिएगा कंप्यूटर तो भाई 10 अंक का आता है तो छोड़ो, बिल्कुल नहीं। आपका 10 में से 10 अंक आप आसानी से ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख लो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपका कंप्यूटर का यह रहा पहला प्रश्न। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो पीओपी का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों, पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, ये प्रश्न आपका ईमेल से था, और जो वर्तमान में एग्जाम हो रहा है उसमें ईमेल, आपका इंटरनेट, एक इससे आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी सारे आपके प्रश्न एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। तो दोस्तों, जो होम पेज होता है, तो मोबाइल में भी आप देखे होंगे, अगर आप खोलो तो होम पेज जो क्या कौन सा पेज होता है, वो आपका पहला होता है, पहला पेज कहलाता है। कैसा कहलाता है? पहला पेज। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी टॉप पर, जो आपका सबसे पहले जो होता है, निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको टॉप पर फॉर्मूला बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फॉर्मूला बार। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे ये आइकन होता है ना, जैसे मान लो आप वर्कशीट खोलोगे एमएस एक्सेल की, और जो आपका ये आइकन होगा, तो सबसे पहले टॉप पर आपको फॉर्मूला बार दिखाई देगा। ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से ही है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको एक सीरीज को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको शिफ्ट का उपयोग करेंगे। किसका? शिफ्ट का। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, शिफ्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन, जिसे हम बोल सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो कौन है वो है आपका आउटलाइन। कौन सा है? आउटलाइन। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको खुले टैब में जाना तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस टैब का। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पढ़ेंगे हम। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है, पहला सत्य, दूसरा गलत। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ेंगे हम। तो आपका ऑप्शन 4 देखिए, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। मान चलो कोई आपका वीडियो है, मान चलो एक छोटा मेरा 5 सेकंड का वीडियो है, दूसरा मेरा 2 घंटे का वीडियो है। तो इस वीडियो को जब आपस में जोड़ेंगे तो उसको मर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज कहते हैं। तो फाइल को जब जोड़ेंगे तो उसको भी मर्ज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो क्या दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों शो या हाइड दिखाई नहीं देता है। ठीक है, शो माने देखना होता है, हाइड माने छुपाना होता है। तो आपके ये 2 ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका MS एक्सेल से निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो आपका ये MS एक्सेल फॉर्मूला है, इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम आपका 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, कंप्यूटर के प्रश्न। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, बेझिझक आप रहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, SSC GD का आपका 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर 2019 के, 2021 के और 2022 के। तो अगर आप वो देखना चाहें और SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके।